उत्तर प्रदेश का मथुरा किसी पहचान का मोहताज नहीं। विरासत में मिला नाम ही आज भी परिचय बांट रहा है। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को कौन नहीं जानता। यही वो मंदिर है जिसने प्राचीन काल से मथुरा को पहचान दिलाई। तो अब तो आप भी समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सही समझे। आज हम अपनी वीडियो में मथुरा में मौजूद सभी मंदिरों से जुड़े इतिहास, उनकी अनकही, अनसुनी और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी मथुरा में मौजूद मंदिरों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ ही एक बात और, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें या फिर सुनें, क्योंकि इस वीडियो में हम कट टू कट बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मौजूद सभी बड़े मंदिरों की। वैसे तो ब्रज भूमि में छोटे बड़े कुल मंदिर 5000 से भी ज्यादा हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी खोज 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने की थी। आज हम अपनी इस वीडियो में वृंदावन के कुछ खास मंदिरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बड़े मंदिरों के नाम। श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, गीता मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन मंदिर, महाविद्या देवी मंदिर, श्री रंगजी मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, यमुना मंदिर, केशव देव मंदिर, आदि बराह मंदिर, जुगल किशोर जी मंदिर। मथुरा के इन मंदिरों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में न केवल भगवान श्री कृष्ण को बल्कि भगवान शिव को भी समर्पित मंदिर हैं। इस तरह आज यहाँ वैष्णव और शैव संस्कृति को एक साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की। हिंदुओं के लिए इस मंदिर का बहुत खास ही महत्व है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में स्थित है। यह जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के माता पिता माता देवकी और वासुदेव कंस महात्मा द्वारा कैद किए गए थे। इसके बाद बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की। अपनी विस्तृत वास्तुकला के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर को साल 1814 में बनवाया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक का है और शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक का। बिरला मंदिर, इस मंदिर को गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर वृंदावन मथुरा रोड पर मथुरा के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बिरला मंदिर है। यह मंदिर मौसम के हिसाब से खुलता और बंद होता है। इस मंदिर में गर्मियों में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। वहीं सर्दियों में दर्शन करने का समय सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर, इस मंदिर को केशी घाट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मंदिर मथुरा में केशी घाट के पास स्थित है। इतना ही नहीं, ये मंदिर शहर के 4 सबसे पुराने मंदिरों में भी आता है। मंदिर का निर्माण 1727 ईस्वी में किया गया था, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
केशव देव मंदिर। यह भूमि अपने आप में ही खास है, क्योंकि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया गया था। बाद में इसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे कई बार पुनर्निर्मित भी किया गया। केशव देव मंदिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पीछे की भूमि पर स्थित है। यहाँ जन्माष्टमी के दौरान सबसे ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है। चामुंडा देवी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माँ गायत्री तपोद के सामने स्थित जहाँ ये मंदिर है, वहाँ माँ गायत्री का एक बाल गिर गया था। यही वजह थी जो मंदिर के निर्माण करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही कहा जाता है कि शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और श्री गोरखनाथ ने भी यही ज्ञान प्राप्त किया। चामुंडा देवी मार्ग पर स्थित चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। बांके बिहारी मंदिर और निधिवन से जुड़े कुछ रहस्य और अहम बातें आगे बताएंगे। इसके पहले जान लेते हैं मथुरा के और मंदिरों के बारे में। श्री दाऊजी महाराज मंदिर। मथुरा में ही है एक मंदिर जिसका नाम है श्री दाऊजी महाराज। यह मथुरा और भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। मंदिर 1535 ईस्वी में 5000 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ खड़ा हुआ है और ये मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के पीठासीन देवता भगवान बलराम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इस मंदिर में देश भर से भक्त और तीर्थयात्री भगवान विष्णु के बलदेव अवतार के पवित्र निवास में पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान बलदेव की मूर्ति ब्रज मंडल की सबसे विशाल काले रंग की और 2 हाथों वाली मानी जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर भी श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनाया गया था। श्री राधा रमण मंदिर। इस मंदिर को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 1542 में बनवाया था। इस मंदिर में राधा की मूर्ति मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास रखा एक मुकुट ही राधा को दर्शाता है। गोपेश्वर महामंदिर प्रकरण। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान को एक गोपी के रूप में दर्शाया गया है। लोग यहाँ शिवलिंग पर यमुना का पवित्र जल डालते हैं। वृंदावन धाम के मंदिरों में यह मंदिर देखने लायक है। शाहजी मंदिर। शाहजी मंदिर का निर्माण 1876 में शाह कुंदन लाल ने करवाया था। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य देवता को छोटा राधा रमण के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया था। श्री रघुनाथ मंदिर। यह वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। श्री रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी पीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे उमा शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यह वृंदावन में भूतेश्वर महादेव मंदिर के भीतर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था। यह मंदिर 3 मंजिला है। अब बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की और उसके इतिहास और महत्व को भी जान लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था। यह मंदिर 3 मंजिला है। यहाँ स्थित स्तंभ इसे अनोखा आकार देते हैं। इतना ही नहीं, यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरदास जी के अनुयायियों
द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस मंदिर का नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा। तो आपको बता दें, बांके का अर्थ होता है तीन कोण पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी थामे हुए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का झुका रहता है। मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा का रूप है, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं, इस मंदिर में एक दिन ऐसा भी आता है जब बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो आपको बता दें, हर साल मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, इस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ अब बात करते हैं बांके बिहारी की प्रकट होने की कथा। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे और क्यों प्रकट हुए? तो आपको बता दें, इसके पीछे प्रचलित लोक कथा है। लोक कथा के अनुसार ही स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित किया हुआ था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे, उस समय श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए, तो भक्त हरिदास ने अपने शिष्यों की इच्छा भगवान को बताई। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाक होकर विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर स्वामी हरिदास कौन थे? तो चलिए उनके बारे में भी आज इस वीडियो में जान लेते हैं। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से उनके पैच अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ऐसी मान्यता है, जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से भक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। मथुरा जिले में ही यमुना जी के निकट वृंदावन धाम के निधिवन को राधा कृष्ण के रास के लिए जाना जाता है। इस वन वाटिका को लोग निधिवन और मधुवन के नाम से भी जानते हैं। यह वन बड़ा ही अद्भुत व रहस्यमय है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण गोपियां संग रास रचाने के लिए आते हैं। शरद पूर्णिमा की रात यहाँ प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है, जिसके चलते शाम होते ही निधिवन खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण यहाँ रोज रात को गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। वन के पास बने घरों में उस तरफ खिड़कियां नहीं बनाते। शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही
लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करवा दिया जिससे वो बाहर ना देख सके। एक और बात जो यहाँ के बारे में हर कोई नहीं जानता है, तो आपको बता दें, निधिवन में भारी संख्या में तुलसी की पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऐसी मान्यता है जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं और प्रातः होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। सदियों से एक मान्यता है कि निधिवन में रोज रात को राधा कृष्ण आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राधा रानी और श्री कृष्ण के चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है, जो कि रंग महल में मौजूद है। पलंग के पास में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातून, पान रख दिया जाता है और जब सुबह देखते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है और वहां रखा पानी का लोटा खाली मिलता है। इसी के साथ ही वहां उपयोग हुई दातून भी दिखाई देती है। पान भी खाया हुआ मिलता है। माना जाता है कि इन सभी चीजों का उपयोग श्री कृष्ण और राधा रानी करते हैं। क्या आप जानते हैं, निधिवन में पूरे देश विदेश का एक केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत पुरानी कथा प्रचलित है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, क्योंकि भगवान के बांसुरी बजाते ही गोपियां उन्हें घेर लेती थी, जबकि राधा जी चाहती थी कि वो भगवान के साथ कुछ पल अकेले बिताएं। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या होगा, क्या गोपियां आदि आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए उन्हें वापस कर दी। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारस किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारस करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम कर नाचते हैं। अब बात करते हैं भगवान के जन्म स्थान के इतिहास की। वीडियो के अंत में बात करते हैं भगवान के जन्म भूमि से जुड़ी हर बात जो आपको जानना जरूरी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर को 3 बार तोड़ा जा चुका है और हर बार बनाया गया, जिसे आज हम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो कि 5000 साल पहले मल्लवपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार था। यही वो कारागार था जहां रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वहीं मंदिर के इतिहास की बात करें तो मान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। इसके साथ ही यहाँ से मिले शिलालेखों से यह पता चलता है कि यहाँ सोडास के राज्य काल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण किया था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह विशाल मंदिर था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ। इन निर्माणों से प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। यहीं पर हुई खुदाई में मिले शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। वही मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट करवा डाला गया था। जहांगीर के शासनकाल में चौथी बार बना मंदिर, वहीं एक बार फिर लगभग 125 साल बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। यह मंदिर जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता औरंगजेब को पसंद नहीं आई, जिससे चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तुड़वा दिया और एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। जानकारी के अनुसार यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि मंदिर के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी मौजूद हैं। ऐसा बताते हैं कि इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। सालों बाद इसके लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया। चलिए इसका इतिहास भी जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मथुरा में मौजूद मंदिरों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरला ने की कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना। सन 1815 में एक नीलामी हुई थी। यह नीलामी ब्रिटिश शासनकाल में हुई। इस नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्टिमल ने इस जगह को खरीद लिया। साल 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए थे। उस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा हो रखी थी। वे बहुत दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा, क्योंकि वो वर्ष 1940 में पंडित मदन मालवीय आए थे, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा को देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हुए थे। बिरला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पट्टिमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। इसी के साथ आपको बता दें, ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भगवान के पुनरुद्धार और निर्माण द्वारा कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। तो अब तक बात हुई यहाँ के इतिहास की। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे और कब जाएं। यहाँ का घूमने का सबसे अच्छा समय वृंदावन में जनवरी से मार्च तक और अक्टूबर से दिसंबर तक के दौरान घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इन महीनों के दौरान मौसम अच्छा रहता है और वृंदावन में मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए आदर्श समय माना जाता है। आखिर यहाँ पहुंचे कैसे? तो आपको बता दें, वृंदावन पहुंचने के लिए सीधे कोई सुविधा नहीं है। पहले आपको इसके आसपास के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर पहुंचना पड़ेगा। आइए जानते हैं वृंदावन पहुंचने के लिए क्या विकल्प हैं। देश के प्रमुख शहरों से सीधे वृंदावन के लिए कोई बस सेवा नहीं है। मेन बस स्टैंड मथुरा है। मथुरा तक आप दिल्ली से बस द्वारा आ सकते हैं। इसके अलावा भरतपुर और राजस्थान मथुरा से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ से नियमित बसें आती हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर है। मथुरा कैंट और मथुरा जंक्शन के लिए देश भर के प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेनें चलती हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद आप टैक्सी या मोटर रिक्शा से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। यहाँ आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है।
जो वृंदावन से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा है। यहाँ पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से वृंदावन पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।